अस्सलामुअलैकुम एंड ईद मुबारक। एनटीएन न्यूज के तमाम देखने वालों को हमारी तरफ से, एनटीएन न्यूज की फैमिली की जानिब से ईद मुबारक। और आज ईद का जो स्पेशल शो मैं आपके लिए लेकर आई हूं, उस शो में, आज के शो में आपको उन तमाम लोगों से मिलवाऊंगी जिनको आप डेली बेसिस पर अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देखते हैं, चाहे वो न्यूज कर रहे हैं, चाहे वो मॉर्निंग शो कर रहे हैं, चाहे वो कोई करंट अफेयर प्रोग्राम कर रहे हैं, और अब वो भी आपकी फैमिली का हिस्सा बन गए हैं। तो एनटीएन न्यूज की फैमिली अब आपकी फैमिली बन गई है। और आज के इस ईद के मौके पर आपको मिलवाने हैं एनटीएन न्यूज की फैमिली से उन तमाम लोगों से जिनको आप डेली स्क्रीन पर देख रहे हैं, लेकिन आज उनका देखेंगे हम एक बिल्कुल अलग रुख। उनसे बातें होंगी मजे मजे की, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में सवालात होंगे, वो तमाम बातें जो आप जानना चाहते हैं, जो मैं जानना चाहती हूँ इवन, क्योंकि हम उनको डेली लाइफ में प्रोफेशनली काम करते हुए देख रहे होते हैं कि वो न्यूज पढ़ रहे हैं, बड़ा तैयार होके, खूबसूरत से लग के, सेट होके प्रोग्राम्स कर रहे हैं और बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के साथ, लोगों के साथ बड़े सख्त सवालात कर रहे होते हैं। असल में वो कैसे हैं, असल जिंदगी में कैसे हैं, दिल के कैसे हैं, बातें कैसी करते हैं। तो आज का जो ईद का स्पेशल शो है, मेरे बड़े प्यारे मेहमान इस वक्त सेट पर मौजूद हैं। मैं तारुफ भी करा देती हूँ। सबसे पहले मेरी जानिब इस तरफ बाएं जानिब इरफा मौजूद है। इरफा अंसारी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अस्सलाम। ईद मुबारक, आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। खैर मुबारक, आप भी बहुत ज्यादा प्यारी लग रही है। थैंक यू सो मच। लग रही है, मेरी तो नजर ही नहीं हट रही, मुझे मजबूरन इस तरफ देखना पड़ रहा है। करीब करीब बैठी हुई है, तो मुझे सही पता चला। कॉम्प्लीमेंट। और दूसरा ये कि ईद के दिन आज जो आप हमारे पास आई हैं, तो आपको लग रहा है कि ड्यूटी करने आई है, तो ये ड्यूटी नहीं है। नहीं, मैं बहुत रिलैक्स होकर बैठी हूँ। मुझे लग रहा है मैं चिल करने आई हूँ। और इसके साथ साथ हम अपनी दूसरी खूबसूरत सी मेहमान का तारुफ करवाते हैं आपके साथ। और ये जो हमारी मेहमान है, ये ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट में आती हैं, यानी कि एचआर मैनेजर हैं। तो हमारी एचआर मैनेजर भी आज हमारे साथ हैं, तो आज इनसे हमने वो सारी बातें निकलवा लेनी है जो हमें पता नहीं होती। तो मेरे साथ मौजूद है इकरा। अस्सलाम वालेकुम इकरा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ईद मुबारक। खैर मुबारक। आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं माशाल्लाह। शुक्रिया। वैसे तो आप डेली प्यारी लग रही होती हैं, इसलिए नहीं कि आप एचआर में हैं, इसलिए कि आप वाकई प्यारी हैं। अरे बहुत शुक्रिया, आप भी माशाल्लाह बहुत प्यारी। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया कि आज ईद के दिन आप हमारे साथ हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, आपसे बड़ी जबरदस्त बातें हमने करनी है, कुछ अंदर की बातें भी हमने आपसे पूछनी है, ठीक है? और एक और मेहमान, मेरे बहुत प्यारे भाई साजिद हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम साजिद। वालेकुम सलाम। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक, और एनटीएन के नाज़रीन को भी बहुत बहुत ईद मुबारक। ये देखा ना, ये देख रहे हैं आप, ये है एंकर। अब खुद ही सारी बातें कर रहे हैं, मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, कोई तारुफ देने की जरूरत नहीं है। साजिद भाई को आप टेलीविजन स्क्रीन पर देखते हैं, माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत फ्लॉलेस न्यूज पढ़ते हैं, और जो ग्रिप है इनकी न्यूज के ऊपर वो बड़ी जानदार और शानदार है। तो साजिद भाई, आज आपसे बहुत सारी बातें बुलवानी है करेंगे, और स्क्रिप्ट से हटकर आज बात होगी, तो मैं काफी एक्साइटेड हूं। जबरदस्त। और एक और खूबसूरत सी मेहमान जो कि एडिशन है एनटी न्यूज की फैमिली में, और हम उनको वेलकम भी करते हैं बड़ा खूबसूरत सा। मेरे साथ मौजूद है मेरी बड़ी प्यारी दोस्त शुमाइला। अस्सलाम वालेकुम शुमाइला। वालेकुम अस्सलाम। शुमाइला, पहले तो हम आपको वेलकम करते हैं। आपका ईद मुबारक, आपको खैर मुबारक, को ईद मुबारक, तमाम पाकिस्तान को ईद मुबारक, तमाम आलम इस्लाम को ईद मुबारक। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। आप खैरियत से? माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रही हैं। बहुत शुक्रिया, आप भी बहुत अच्छी। थैंक यू सो मच। और शुमाइला, अब क्योंकि आप हमारे चैनल पर है, हमारे चैनल का हिस्सा बन गई है, तो उसके लिए भी आपको मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया। तो ये वेलकम इतना खूबसूरत हमने आपके लिए भी डिजाइन किया कि ईद के मौके पर आपको भी बुलाया, मजा दोबाला हो जाएगा। थैंक यू सो मच। ये मेरे सारे के सारे मेहमान हैं जो आपसे मैंने इनकी मुलाकात करवा दी है। अब इनसे बातें करने का वक्त आ गया। कुछ ऐसे सवालात हैं जो इनके लिए हमने तैयार करके रखे हुए हैं, इनसे पूछना है ईद की तैयारियों के हवाले से, कैसे ये अपनी ईद मनाते हैं। तो इरफा से ही मैं सबसे पहले बात करूंगी। मैं ऑफ कैमरा भी इनसे बात करी थी कि इरफा, जब ईद के दिन का आगाज होता है तो सबसे पहले क्या करती हैं आप? सबसे पहले तो मैं शीर खुरमा बनाती हूँ। अरे बनाती हैं? हाँ, क्या बात है। क्योंकि अब्बू और भाई ने उठना होता है, उन्होंने नमाज पढ़ने के लिए जाना होता है, तो हम मीठा बनाते हैं। सबसे पहले साथ चाय बनाते हैं। आपको पता है कि कराची वालों की जो सुबह है ना, वो चाय के बगैर नहीं होती। तो बस चाय बनाते हैं, शीर खुरमा बनाते हैं, भाइयों को, अब्बू को उठाते हैं कि वो उठ के नाश्ता करें। आपको वैसे ये कुकिंग वुकिंग का शौक है? हाँ, मुझे बहुत शौक है कुकिंग का ना, मैं करती रहती हूँ घर में। जब भी मैं घर पे होती हूँ, मेरी कोशिश होती है कि मैं खुद कुक करके कुछ ना कुछ खाऊं। भाई, ये हमारी एंकर जो है, ये सिर्फ खबरें नहीं पढ़ रही होती, बड़ी अमेजिंग किस्म की और खूबसूरत लग रही होती है। ये कुकिंग भी बड़ी जबरदस्त कर रही है। और क्या क्या बना लेती है आप बता दें? मैं सब कुछ बना लेती हूँ। मैं आटा भी गूंद लेती हूँ, मैं रोटियां भी बना लेती हूँ, सालन भी बना लेती हूँ। सबसे मुश्किल काम आटा गूंदना, मुश्किल काम है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। ईद वाले दिन मैं आटा, ये रोटियां वगैरह नहीं बनाती, अम्मी बिरयानी बनाती हैं
और बाकी जो भी मीठे में बनना होता है वो अम्मी कुकिंग कर लेती हैं। फिर मैं तो क्योंकि तैयार होके बैठ जाती हूँ। अच्छा। हाँ, जो सुबह सुबह का काम है बस मैं वो देख लेती हूँ, बाकी फिर अम्मी देखती और हैं। उसके बाद मामा पे रिस्पॉन्सिबिलिटी हाँ, डाल मामा के देती ऊपर डाल है। इसके साथ साथ जब दिन आगे बढ़ता है तो फिर क्या कोई आउटिंग का प्लान करते हैं, किस तरह से होता है, पूरा ईद का दिन कैसे गुजरता है, घर में गुजरता है या कि जाने का प्लान बनता है? बस पहले तो मैं तैयार होके वेट करती हूँ ईदी मिल जाए मुझे। हाँ, ईदी का पार्ट तो मैं भूल ही ईदी गई। तो मैं लाजमी लेती हूँ क्योंकि मैं चौथे नंबर पे अपने बहन भाइयों में। अच्छा, तो मेरे जो माशाल्लाह। बड़े बहन भाई हैं वो मुझे ईदी देते हैं और अब्बू से भी लेती हूँ, अम्मी से भी लेती हूँ। उसके बाद शाम में दोस्तों के साथ प्लान बन जाए अगर तो अच्छा। चले जाते हैं कहीं घूमने फिरने। जबरदस्त। अब हमने इनसे पूछने कुछ सीक्रेट क्वेश्चंस भी, जैसे कि ये ईदी कितनी जमा करते हैं, अब तक इनको ईदी मिली कितनी है, ये सारे सवालात पूछने। अच्छा, मतलब हम सीक्रेट जो है वो दूसरों से पूछते हैं, आप हमसे हाँ, आज हम आपसे पूछेंगे क्योंकि आज आप इस चेयर पे बैठे हुए हैं ना, तो उसका फायदा तो हमें उठाना है। खतरनाक लग रही है चेयर मुझे तो। हाँ, ये थोड़ी इसलिए डेंजरस hot चेयर seat है। कहते हैं। शुमाइला, आप ईदी देती हैं, ईदी लेती हैं, क्या देखिए, अब स्टेटस तो है? हमारा देने का जमाना है। अच्छा। पहले मिलती थी लेकिन अब हम देते हैं, जो हमसे बड़े वो हमें दे भी देते हैं, तो दोनों साइड से चल रहा है। बाकी ईद वैसे ही शीर खुरमा बना, हाँ। जो एक घर के मर्द हजरात को उठाया, उन्होंने खाया, वो सो गए। उनकी तो सोने में गुजरती है। सोने में बिल्कुल एक आम ऐसे। रिवायत है, हाँ। कुछ चीजें रिवायती हमारी चलती आ रही। शीर खुरमा बनाया, फिर वहां से चलते चलते बिरयानी बनती है। बिरयानी। हाँ, पूरा साल अब खाएं लेकिन ईद पे लाजमी बननी होती है, तो वो हम बनाते भी हैं। और उसके बाद फिर कुछ नानी के घर निकल जाते हैं, कुछ हमारे घर आ जाते हैं। बस एक रिवायत जो पाकिस्तान में जो ईद है, आई थिंक वो वैसी ही चलती चली आ रही है, जैसे वही अरसे से रिवायती चल रही है। एक अंदाज है हाँ, इस तरह रिवायती से। एक अंदाज है, नानी के घर, दादी के घर, ससुराल हाँ। वाले आ गए, हम चले गए। बिल्कुल बस ऐसी यही है। तो अब आप कह रही हैं कि ईदी जो आ रही होती है वो जा भी रही होती है साथ बिल्कुल साथ। बिल्कुल बैलेंस चल रहा होता है। Balance जैसे चल रहा आई, हाँ इन्होंने दी, चलो उनको दे दो, ऐसे ही बैलेंस है। साजिद भाई, आप तो बड़े अमीर होंगे ईदी के डबल चक्कर करके में। देनी मैं ईदी लेने के अंदर भी बहुत ज्यादा अमीर हूँ और देने में भी अमीर अच्छा, हूँ, और माशाल्लाह। हिसाब किताब बिल्कुल बराबर लेवल से रहता है। मेरे अकाउंट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता और जितनी ईदी आती है उतनी ही उसी हिसाब से मैं तो बाद ये में देता हूँ। डिस्ट्रीब्यूशन होगी आज इकरा में, शुमाइला में, मुझे जरूर होगी, बिल्कुल होगी, आपको भी देंगे ऑन इंशाल्लाह। एयर प्रॉमिस कर दिया आपने। वैसे अब तक कितनी ईदी रिसीव की है? पहले अभी ये पता अभी अंदाजा करा आपने ली इतनी कितनी लेनी सुबह है सुबह हमने? बुला लिया। मेरा ईदी का जो जमा करने वाला मामला है ना, वो जरा सा शाम के बाद होता है। शाम के बाद? जब रिश्तेदार वगैरह जब जमा हाँ, होते हैं तो उसके बाद जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनको टारगेट करके उनको 2-3 दफा सलाम करें तो वो खुद ईदी दे देते हैं। ये मना बहुत नहीं बड़ा करते आप secret अपनी है। ईदी चाहिए मैं बड़ा हो गया। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम जब बच्चों ईदी को का दे मना रहे नहीं करते, पैसा आ रहा है आने दो, आने दो, बिल्कुल ऐसे। साल में एक बार तो हमें इस तरह की ईद बिल्कुल मिलती है। ऐसी, हाँ, बिल्कुल ऐसी। इकरा, आप तो माशाल्लाह एचआर मैनेजर है हमारी, तो आपसे तो बड़े लोगों को उम्मीदें भी है कि आज जी, वो उम्मीदों पे मैं पूरी उतरी हूँ और मैंने जो है बॉस के जरिए सबको ईदी दिलवाई है। दिलवा जी, ये आपने सबको जिम्मेदारी दिलवाई आसान है। तरीके से मुझे निभाई। नहीं मिली लेकिन मैंने सबको दिलवा दी अच्छा, है। वैसे आपको कितनी ईदी मिलती है नॉर्मली? अलग अलग, मतलब हर दफा अलग अलग मिलती है। बाबा दे देते हैं, भाई दे देते हैं, कुछ जो सबसे है ज्यादा ईदी कौन देता है घर में? सबसे ज्यादा बाबा देते हैं। बाबा और ईदी जो देते हमारे हैं, चैनल हाँ। की मैनेजिंग डायरेक्टर है जी आयशा जी चौधरी, जी, उन्होंने उनसे तो आपको- एडवांस मिल चुकी है मुझे। अरे वाह, ये तो लग भी करना चाह रही थी आप। नहीं नहीं, उनसे एडवांस मुझे मिल चुकी है और वो लग भी चुकी है मुझसे। खत्म भी हो गई? खत्म भी हो चुकी है, वो भी गिनती भी नहीं आई। हाँ, लेकिन ये है कि उसका आपने क्या खरीदा उस ईदी का? उसके मैंने यही ईद के लिए कुछ ना कुछ चीजें ले ली है, जूते ले लिए, हाँ, मेकअप ले लिया, इस तरह की बेतहाशा चीजें चीजें ले ली। होती ड्रेस वगैरह तो पहले ही ले लिए थे, लेकिन है कि यही चीजें रह गई थी तो वो मैंने अच्छा, उसमें ईदी मैनेज खर्च कर करने लिया। में भी एक फर्क आ जाता है। जब हाँ। आप छोटे होते हैं तो आपकी ईदी जो है वो अलग जगह पे खर्च खर्च हो रही होती है। झूला झूलिए, खा पी लिया, हाँ, मजे कर लिए। घूमने चले लेकिन जब आप गए। थोड़े बड़े हो जाते हैं फिर आपकी ईदी भी अलग अलग तरीके से स्पेंड हो रही बिल्कुल, होगी, है ना? बिल्कुल ऐसे ही है, ना? बिल्कुल ऐसे ही है। आपके सिरे से आप भी तो बताएं। आप हाँ, क्या हमसे करती भी हैं? पूछ ले भाई, कोई हमसे सवाल भी हमसे भी पूछ ले भाई। आप हमारी भी बताएं है। ना, आप ईदी क्या करती हैं? देती हैं, लेती हैं, कहाँ खर्च अभी ईदी लेती भी हूँ और देती भी हूँ, जिस तरह से साजिद हाँ। भाई बता रहे थे कि अब वालिदा से, भाई से, सब लोगों से ईदी लेनी होती है और फिर आगे डिस्ट्रीब्यूट करनी होती है अपने स्टाफ में जो आपके साथ काम कर रहे हैं बिल्कुल लोग, ऐसे ही, उनको भी हाँ, आपने बिल्कुल ईदी ऐसे देनी ही। है, तो उस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। अच्छा, एक मुझे कहा जा रहा है पैनल कंट्रोल रूम से कि आपने हमें तो ईदी दी नहीं है। ये सब बैठे हुए अपना ये अपना नाम अभी ले अभी रहे हैं। ट्रांसमिशन खत्म हो गई, अभी हम लोग जा रहे हैं, अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग हाँ, बैठेंगे, वही, अभी अब- ऑफिस में अब दिन बस शुरू दे दी हुआ है। मैंने जिसको हम देनी थी, ऐसे मैंने जाने पहले नहीं दे दी। देंगे, ईदी के बगैर नहीं जाने देंगे अब हम आप। अब ये आप तो देखिए, सीनियर है, आपका बनता है हमें हाँ, देना। ये मुझे सीनियर बना के मुझे ज्यादा ईदी लेने के चक्कर में। लेकिन साजिद भाई, आप मुझसे सीनियर है। हम सबसे सीनियर। मैं आपको ईदी देने को तैयार हूँ, मैं वादा चलिए, करता हूँ आपसे। जबरदस्त, बिल्कुल ठीक हो गया। अब ये जो न्यूज एंकर है, हम जाहिर है एक पूरी गैदरिंग में बैठे हुए हैं, तो अब कुछ हम अपनी बात भी कर लें कि हम अक्सर टीवी पे बैठे होते हैं, न्यूज पढ़ रहे होते हैं, बड़ी सख्त किस्म की न्यूज भी पढ़ते हैं ना, सख्त सवालात भी कर रहे होते हैं, तो ये जो मैनेज करने का एक तरीका होता है, ऐसा लगता है ना कि एक्टिंग हो रही है। सामने वाले को देख के लग रहा होता है कि इतना सीरियस कैसे बैठा हुआ है, या अगर कोई खुशी की खबर आई है तो हम हंस रहे होते हैं, उसमें इमोशंस डाल रहे होते हैं। तो साजिद भाई, ये कितना मुश्किल होता है? क्या हम एक्टर्स नहीं होते हैं थोड़े थोड़े? एक्टर बनना पड़ता है हमको, हमारी फील्ड की डिमांड ये है। क्योंकि मुझे याद पड़ रहा है कि बहुत से ऐसे वाकयात हुए थे
कि मैं अंदर से बिल्कुल टूटा हुआ था, लेकिन आपने जो है ना जब खबर देनी है तो आपने अपनी सारे जज्बात जो है ना उनको छुपाकर स्माइल करते हुए, अगर कोई खुशी की खबर है या कोई गम की, आपको एक जमाने में याद होगा कि कराची के अंदर या पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी जब थी तो रोज धमाके हो रहे होते थे। बिल्कुल। इस दौर के अंदर अपने आप को संभालना, और कराची के अंदर भी हालात कुछ अच्छे नहीं थे, तो एक तरह से मेल एंकर को वहां से वापस अपने ऑफिस आना, घर से और वापस जाना एक बहुत मुश्किल काम होता था। उसके अंदर जो है आपकी जान को भी खतरा रहता था। बिल्कुल। लेकिन इन सब चीजों को फेस करना पड़ता है और जिंदगी है काम का हिस्सा है। लेकिन साजिद भाई की एक और चीज है, वो क्वालिटी, वो मैं आपके सामने आज डिस्क्लोज कर दूं। जैसे कि मैंने शो के इंट्रो में बता दिया था भाई, डिस्क्लेमर मैंने चला दिया था कि कोई ऐसी ऐसी चीजें भी मैं आपको बताऊंगी जो हिडन क्वालिटीज है हमारे प्यारे प्यारे एंकर्स की। ये पैरोडी बहुत अच्छी करते हैं। अच्छा। इसलिए तो ज्यादा ऐसी कुछ ज्यादा नहीं, ऐसा नहीं है। अब आपको पैरोडी करनी है मिसबाह हक की। अब मुझे पता है कि आपका इंटरेस्ट किधर है, मैं आपको जानती हूँ, मैंने आपके साथ सेगमेंट किया हुआ है स्पोर्ट्स का, क्रिकेट का। तो अब आप जरा हमारे देखने वालों के लिए और अपने फैंस के लिए इतना तो आप कर ही सकते हैं। अच्छा, मिसबाह उल हक एक जमाने में जब क्रिकेट खेल रहे होते थे तो आपको याद होगा, और अखबारात के अंदर ये वाली बात छपती थी कि मिसबाह उल हक से ही सवाल होता था कि आपने 52 बॉल्स खेली हैं और 17 रन जस्ट बनाए हैं, ठीक है, तो क्या जवाब होगा? तो मिसबाह उल हक इसी तरह अपने हिसाब से बोलते थे कि वो जी ऐसा कुछ हो सकता है जब आपके 5 खिलाड़ी आउट हो तो मैं क्या करूं, मैं विकेट के ऊपर स्टे करूंगा। 50 ओवर्स का मैच है, कोई 20-25 ओवर का नहीं है, 50 ओवर्स खेलने हैं तो विकेट के ऊपर स्टैंड होगा तो उसके बाद ही रन आएंगे। इस तरह की बातें, वो बहाने बनाने में अब मैं सीनियर है। एक और पैरोडी ना, वो बड़ी डिमांडिंग पैरोडी है आजकल ना, कि अभी हमारे जो, पता नहीं मुझे कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, जो कैप्टन है वो जिस तरह से अभी हमने ट्रांसमिशन की है और जैसे वो बात कर रहे हैं और मोहम्मद रिजवान की बात कर रहे हैं। अरे क्या बात है यार, मोहम्मद रिजवान की एक वीडियो जो है वो सब नाजरीन ने भी देखी होगी, जो क्रिकेट के बारे में जानते हैं, नहीं भी जानते वो लोग भी इस बारे में देखते होंगे कि इंग्लिश के अंदर जब आप पूरा हमारा कोचिंग स्टाफ जो उसके अंदर बहुत से अंग्रेज लोग भी शामिल हैं, तो वो बात कर रहे थे और उसकी एक वीडियो थी कि वी आर बेस्ट, यू आर बेस्ट, आई एम बेस्ट, सब बेस्ट, सब कुछ बेस्ट, उनके जुम्मों में जो आ रहा था लग रहा था। और उसके बाद उन्होंने एक और स्टेटमेंट दिया था कि हार जीत तो हो जाता है, ऐसा कोई मसला नहीं है हम लोग। अच्छा, रिजवान से एक जमाने में किसी ने पूछा था कि आप लोग कोई अगर कोई बड़ी नहीं कोई बड़ा मैच है जैसे इंडिया के खिलाफ मैच है तो आप क्या करते हैं? तो इतने भोले हमारे खिलाड़ी और इतना कुछ वो कुछ भी कह लें आप कि उनको इतना अंदाजा नहीं है कि मीडिया को कैसे फेस करना है। तो रिजवान ने, हमारे भाई ने बोला कि हम लोग वजू करके जाते हैं, प्रैक्टिस वगैरह के बारे में मैंने कोई ऐसी बात नहीं की थी। उसके ऊपर काफी इनका जो है ना उनको बहुत ज्यादा मजाक बना था। अच्छा हुआ मैच में तो वो हमें खुश कर नहीं सके, तफरीह दे नहीं सके, इस तरह से इस तरह की आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और तफरीह चाहिए तो वो इस तरह मिल गई। मुझे बड़ा अच्छा लगा आपके साथ क्रिकेट वाला जो मैंने शो किया ना, बहुत मजा आया, बहुत एंजॉय किया, बड़ा जबरदस्त। अब मैं आ रही हूँ इरफा की तरफ। इरफा भी मल्टी टैलेंटेड है माशाल्लाह, डिबेटर है। थोड़ा और भी मैं बता दूं इनके बारे में जो चीजें जाहिर आपको नहीं पता, वो आज मेरा काम है बताना इस चेयर पे बैठ के, चूकना नहीं है मैंने उसमें से बिल्कुल भी। और इरफा बहुत अच्छी आवाज की मालकिन है, ये बात पता है। और जो डिबेटर होता है उसके पास तो बहुत सारी स्किल्स होती हैं। तो हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं ईद के दिन अपने फैंस के लिए आपने गाना है, छोटा सा खूबसूरत सा गाना, हसीन सा। मुझे गाना कहाँ आता है, ये किसने बोला? ये अक्सर गुनगुनाती है। नहीं, मुझे गाना नहीं आता। हमने और कुछ लोगों ने आपको स्पाई किया है और आप कहाँ पे स्टूडियो spy में किया? गाना गाते हुए पाई गई हैं। अब आप सुनाए, कौन सा गाना गाया? कुछ भी गुनगुना दे, खूबसूरत सा प्यारा सा, हम आपके साथ चलिए हैं। कुछ बताएं फिर मैं गा सकती हूँ अगर इतना। अच्छा, कोई गाना इस वक्त दिमाग में नहीं लेकिन आ जो भी इसको देखेगा ना फिर वो बोलेगा कि गाने के बाद से कभी भी ना गाना गाए। नहीं, जो भी इसको देखेगा वो बोलेगा इसको दोबारा गाने का मत रहा? गाना नहीं चाहिए था। अच्छा चलिए, अभी कुछ हो जाए, मौका भी है, दस्तूर भी है। मैं तो तुम्हें गाने कोई फेवरेट गाना? हाँ, कोई फेवरेट ना? तो फेवरेट भी कोई नहीं है इतना खास। पक्का? चले मैं आपके आप कोई बता दें, मैं आपके पास दोबारा आऊंगी, आप प्रिपेयर कर लें। चलिए अभी हम जा रहे हैं शुमाइला की जाने। गाना नहीं आता, पहले बता दिए, नहीं कहा था आपने कि शुमाइला, पहले ही बता दें। नहीं शुमाइला, आप माशाल्लाह बहुत सीनियर एंकर हैं, आपकी एक बड़ी कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स मीडिया इंडस्ट्री, बहुत सारे चैनल्स में काम किया है। और अब ये हमारा गुड लक है और हमारे तमाम स्टाफ का, जितने भी हमारे एंकर्स हैं, कि ये अब हमारे साथ मौजूद है और हम इनसे सीखेंगे भी, जाहिर है, और एक अच्छा काम का एक्सपीरियंस भी होगा, वर्किंग रिलेशनशिप होगा जबरदस्त किस्म का। लेकिन इतने सारे तजुर्बे के बाद जब आपको कहा जाए कि कोई एंटरटेनमेंट का प्रोमो शूट करना है, आपने आ जाते हैं ना डायरेक्टर प्रोग्रामिंग साहब हमारे, एक ऑर्डर लेके आ जाते हैं, हमने वो करना होता है बस। वो कहते हैं जी शुमाइला, एंटरटेनमेंट का एक प्रोमो आपने शूट करना है और उसमें आपने फला लाइंस बोलनी है, तो आप किस तरह से उसको फिर इमोशंस को
चेंज करना होता है ना, जाहिर न्यूज एंकरिंग से हटके होता है, तो आप किस तरह से करेंगे अगर आपको कहा जा रहा है कि एक ड्रामे का शूट है, एंटरटेनमेंट ड्रामा है और उसको आपने शूट करना है? मतलब ये तो आपने मुझे एंटरटेनमेंट का तो बहुत मुश्किल काम मुश्किल है। वैसे एक्टिंग तो जैसे आप अभी साजिश से ही बात करी थी, वैसे तो हम असल में एक्टिंग ही कर रहे हैं, दिल का हाल जो भी हो जैसा भी हो, लेकिन हम तो टीवी पे वैसे ही नजर आ रहे हो। तो क्या मैं आपको बताऊं, आप मुझे कुछ बताएं ना, कुछ मुझे बताएं कि क्या क्या करके दिखाऊं। अच्छा आपने बहुत मुश्किल जैसे हम सीन दे दें। हाँ सीन दे दें, सीन दे देते हैं। सीन दे दे। इकरा सीन आ रहा है कोई दिमाग में? सीन दे दें, खूबसूरत सा सीन दे दें। हाँ नहीं, सीन नहीं आ रहा दिमाग में, ठीक है। अच्छा चले, अच्छा मैं सीन दे देती हूँ शुमाइला को एक जबरदस्त सा सीन दे देती हूँ कि एक सेट है जिसके ऊपर एक सास है और एक बहू है। अब सास कह रही है बहू को कि भाई तुमने ये नाश्ते में क्या बनाया, मुझे तो पराठे चाहिए थे, तुमने क्या ब्रेड और टोस्ट बना के अंडा बना के दे दिया, तो पराठे चाहिए थे नाश्ते में, साथ में चाहिए थी चाय और चाहिए था प्रॉपर ऑमलेट। ठीक है, अब ये सीन चल रहा है, तो अब हमने क्योंकि एक्टिंग करानी है, आप बन रही है बहू, अब आप मनाएं अपनी सास को, क्या कहेंगी, कैसे जवाब देंगी? सास है बड़ी तगड़ी किस्म की, अब क्या बोलेंगे आप? और आप एंकर हैं, याद रखिएगा। हाँ आप जानदार किस्म की एंकर हैं। घर में एंकरिंग कहाँ चलती है? नहीं, कुछ होता है ना, पर्सनैलिटी का असर होता है। ऐसा होता है, हम जब हाँ जॉब कर रहे होते तो हम बात करते हैं, वो लगता है एंकरिंग वाली, कभी कभी घर में ताने भी मिलते हैं। तो बस कैसे कन्विंस करेंगी अपनी सास को अगर वो कह रही है कि शुमाइला ये तुमने क्या नाश्ता बना के दिया मुझे? अम्मी जी आपने तो मुझे कहा था कि मैं अंडा खाऊंगी, पराठा खाऊंगी, चाय पीऊंगी सॉरी, तो रात से मैंने आपके लिए तैयारी करके रखी है और अब आप कह रही हैं कि मैं ये नहीं खाऊंगी, तो आप मुझे बता दें आप क्या खाएंगी। हमें तो पता है आपको ऑफिस भी जाना है, आप मुझे बता दें अम्मी जी आपने क्या खाना है। अरे इतनी प्यारी बहू यार, वो मुझे लग रहा है वही खाने साथ ही लग रही देखने में, इस लहजे में साथ लग रही। बिल्कुल देखिए वो आपने सवाल गलत किया, सास से ये सवाल करती है, बहू तो मजलूम है। अरे आराम से वहाँ भी मजलूम है। नहीं हम बिल्कुल भी मजलूम तबका नहीं है और मैं इस चीज को एक्सेप्ट करने को बिल्कुल तैयार नहीं हूँ साजिद भाई की मौजूदगी में। ज्यादा किस चीज में ऐसा जो हमारे ड्रामों में दिखाया जा रहा है वो यही दिखाया जा रहा है आजकल। देखिए आप बहू मजलूम है, सास जालिम है, नन जो है वो लड़ाइयाँ करवा रही है, जो हमारे ड्रामों में देख रहे हैं वो यही है, साजिशें ये। तो खैर रियलिटी ऐसी नहीं है, सब कुछ है, जैसा नहीं होता। हर तरह के लोग हर तरह के लोग होते हैं, हर तरह की हैं। वो एक फेसबुक के ऊपर शायद था कि पहले के दौर में जो बहू होती थी, मतलब लड़कियां, वो परेशान होती थी कि पता नहीं हमें इन फ्यूचर कैसी सास मिलेगी, लेकिन आज का दौर ऐसा चल रहा है कि सास बहू पता नहीं हमें बहू कैसी मिलेगी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल जमाना चेंज। हाँ अब बिल्कुल चेंज हो गया। अब मैं जाऊंगी अपनी एचआर की जानिब। एचआर, पूरा महीना रमजान का माशाल्लाह हमने आपके साथ गुजारा है और अक्सर पेशतर जब कोई लेट हो जाता है इकरा, तो हम अक्सर मैसेजेस भी आपके देख रहे होते हैं, ग्रुप में आ रहे होते हैं कि सैलरी काट लूंगी, टाइम पे आओ भाई, अपना टाइम इन सही से लगाओ। तो वाकई सच में बताएं, सैलरी काटी भी है किसी की या नहीं? धमकी है ये? सच बता दें यार। धमकी दी आज तक काटी नहीं है मैंने। ये बहुत अच्छी एचआर है जो सिर्फ धमकी देती है मगर उसके ऊपर अमल लेकिन ये रास्ता जो धमकी पे कर लेते हैं, मुझे दोबारा शिकायत का मौका नहीं देते, तो इसलिए फिर मैं नहीं पूरे ऑफिस में पूरे स्टाफ में माशाल्लाह इतने सारे मेंबर्स एक साथ काम कर रहे होते हैं और आप उनको हैंडल कर रही होती है खूबसूरती से, उनकी क्यूरीज हैं, छोटी छोटी बातें हैं लेकर आते। पूरे ऑफिस में शिकायतें कौन लेकर आता है आपके पास? शिकायतें रखे हुए मैंने 3-4 ऐसे बंदे रखे हुए हैं जो मुझे सारी रिपोर्ट देते रहते हैं पूरे दिन की। हाँ, लेकिन तंग कौन करता है सबसे ज्यादा? तंग कोई नहीं करता माशाल्लाह से, एम्प्लॉयज बहुत अच्छे हैं, कोई बिल्कुल भी तंग नहीं करता। अच्छा, मेरे दिमाग में एक आधा नाम था कि शायद आप उनका नाम लेंगे। आप वली का नाम ले वो तो एंटरटेन करते रहते हैं मुझे, जब देखो आते जाते एंटरटेन करते रहते हैं। अरे जबरदस्त, क्या बात है, मुझे मेरी वजह से तो ऑफिस में रौनक लगी रहती है। अरे वाह, क्या बात है कि वली ऑफिस की रौनक है। चले, जबरदस्त हो गया। साजिद भाई, ये जितनी भी सख्तियां या सैलरी काटने की धमकी, आप तसल्ली से ऑफिस आया करें। मैं कह रही हूँ एक आधा बुलेटिन भी छोड़ दें आप। मैं यहाँ पे एक बात मेंशन करना चाहूंगा, मैंने मुख्तलिफ जगहों पर अगर आप काम करते हैं तो आपको अंदाजा हो जाता है। एनटीएन जैसी जगह जो है ना शाइस्ता, मैं यहाँ पर कुछ महीने हुए मुझे आए हुए, लेकिन यहाँ पे इतना अच्छा माहौल है, यहाँ पे इतना अपने जैसापन का एहसास है। और ऑफिस जो होता है वो एक तरह से हमारा दूसरा घर होता है। हम अपने घर के अंदर ज्यादा टाइम देते हैं, उससे ज्यादा उतना ही उससे या कमोबेश ऑफिस के अंदर भी हम उतना है। तो हम पूरे फैमिली की तरह हैं और आपस में एक दूसरे को बर्दाश्त भी करते हैं। तो रमजान के अंदर हमने देखा कि थोड़ी बहुत नोकझोंक हो जाती है, ये सब घर के अंदर भी हो रहा होता है। तो एनटीएन जो है ना, उसका तजुर्बा मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे बहुत जो मालकान और जो भी हैं यहाँ पे, जिस तरह की किरा बैठी हुई हैं, इंतजामी उमूर देख रही हैं, सब लोग जो है ना, मैं वकास साहब से लेके चाचू से लेके हसीब, पलवशा, आप और जितने भी लोग हैं,
मतलब ऐसे लोग हैं जिनसे आप बात करके या आपको डर नहीं लगता, आपको अपनाइयत होती है और आप जो है ना खुल के दिल से काम करने की कोशिश करते हैं और माहौल यहाँ का जितना अच्छा है ना, मैंने अच्छा बहुत कम मुझे लगा मेरा देखा भी कहीं नाम आएगा, कोई मैंने आपका जिक्र किया है अभी। अच्छा मेरा नाम किया था आपका जिक्र, पूरा नाम लिया, शाइस्ता शहजाद। शाइस्ता शहजाद। आपके लिए बड़ा जबरदस्त अब एक आया है इंस्ट्रक्शन कि अगर आप एक सख्त किस्म के ससुर होते, अभी आपके बच्चे माशाल्लाह छोटे हैं मुझे पता है, लेकिन इंशाल्लाह फ्यूचर में आप ससुर बनेंगे, तो आप सख्त किस्म के ससुर अगर आप बने, जो कि आपकी पर्सनालिटी का ट्रेट ही नहीं है, मुझे पता है, लेकिन मैं अगर सख्त नहीं हो सकता। हाँ नहीं हो पाएंगे आप। मैं। लेकिन अब जाहिर रिक्वेस्ट आ रही है कि आप बूढ़े हो गए हैं तो बीपी हाई हो गया है, अंकल का बीपी हाई हो गया, तो अंकल कैसे रिएक्ट करेंगे फिर? सबसे पहले तो अंकल खांस रहे होंगे। यहाँ से सब बच्चे भाग जाओ यहाँ से, यहाँ से दिमाग खराब किया हुआ है मेरा, तुम लोगों को चैन नहीं है, सीना कपड़ा जकड़ा हुआ है मेरा। इस तरह डांट भाग के पैसे दे दे अब्बा जी, पैसे दे दे, पैसे दे के जान छुड़ा ले। सबसे मेन चीज है आप पैसे दें और जान छुड़ा ले, ये मेन चीज है। बच्चे भी भाग जाएंगे और आपको सुकून भी मिल जाएगा। जैसे कहते हैं ना, जैसे खुर्राट बुजुर्ग, वैसा नहीं हो सकता। ये वाली बात तो आप लोग जानते हैं, वैसा नहीं हो सकता। लेकिन इसके साथ साथ साजिद भाई की तारीफ तो अपनी जगह है, लेकिन ये जो बात की ना कि दिल की सख्ती नहीं लेके आ सकते, वाकई ये बड़े नरम गो हैं और नरम को भी हैं, बात भी बड़ी नरमी से करते हैं। इरफा, आपका एक्सपीरियंस कैसा है साजिद भाई के साथ? बहुत अच्छा। मैं आपको बताऊं, जब ये नए आए थे, क्योंकि मैं तो इनसे पहले थी, यहाँ पे हमारे बाद आए हैं, तो जब मैंने इनको फर्स्ट टाइम देखा ना, मुझे लगा कि ये बड़े कोई खड़ूस टाइप होंगे, मतलब बहुत तंग करेंगे कि पता नहीं, क्योंकि सीनियर है, सीनियर है, पता नहीं किस तरह से बिहेव करें, ये ना बोलें कि मैं करूंगा पहले खबर, आप नहीं आए, आप रहने दे, मैं कर रहा हूँ, मतलब इस तरह से होता है ना रोक जमाने वाला। बट मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने इनके साथ कोई 1.5 महीना नाइट की शिफ्ट की, जब इवनिंग की, तो इतना अच्छा इनके साथ मेरा टाइम गुजरा, मुझे लगा ही नहीं कि ये आप कोई समझे ना कि कोई बहुत सीनियर आपके साथ है, मतलब ऐसा लगा कि बिल्कुल आपके इक्वल है। अरे ये तो उनका बड़ापन है। बिल्कुल ऐसे मुझे ऐसा लगता है, ऑनेस्टली मैं अभी बता दूं कि बड़ा वही होता है जो आपके पास जो छोटा जूनियर बैठा हुआ है, तो उसको ये ना लगे कि वो जूनियर है, उसको कभी ये नहीं लगे। और ऐसे बहुत से नाम एकदम से जब मैं बात कर रही हूँ तो मेरे जहन में आ गए हैं, जिनको मैं आज भी अप्रिशिएट करती हूँ कि जब हम नए आए थे तो उन्होंने हमें बहुत शफकत के साथ हमें डील किया था। तो आप उनमें से आप एक हैं, जिस तरह से इरफा ने तारीफ की। और उसके साथ साथ अब क्योंकि मुझे इकरा की तरफ जाना है, इकरा माशाल्लाह आप इतनी स्वीट सी हैं। अब आप ये बताइए कि ईद की छुट्टियां है ना, तो स्टाफ आएगा, उसके बाद अब स्टाफ के लिए कोई नई रूल्स एंड रेगुलेशंस, कोई मैसेज है तो यही दे दे, सब देख लेंगे, खुद ही कन्वे हो जाएगा। वो तो बाद में क्लास ली जाएगी सबकी, जो रमजान में लोगों ने की है। हाँ। उन सबकी क्लास ली जाएगी। आपने देखा कि रमजान में सबने कितना इनक्रेडिबल काम किया, एक्स्ट्रा शिफ्ट्स की, तो उसके लिए भी थोड़ा बहुत ज्यादा हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज किए हर चीज को लेकर, तो ये कि अच्छा किया है सबने। तो अब एक ईद मिलन पार्टी की हम रखें उम्मीद कि हाँ इंशाल्लाह करेंगे, जरूर करेंगे, जाएंगे आउटिंग पे जाएंगे। प्लीज इसको थोड़ा जूम करें, क्लोज करें और बार चलाएं। ईद मिलन पार्टी के हवाले से जो कमिटमेंट हो गई है, ईदी भी है ना, उसको खर्च भी तो करना है ना आप लोगों ने, चलेंगे और करेंगे खर्च सही इंशाल्लाह। एंड ये थे जी हमारे मेहमान जो कि हमारे साथ हैं ईद के दिन, और हम अभी इनके साथ खाएंगे पिएंगे, कुछ एंजॉय करेंगे। हमने कुछ फूड ऑर्डर किया हुआ है, वो आएगा, लेकिन आप हमारे साथ ही रहिए। यहाँ पर वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम हाजिर होते हैं। ईद मुबारक।